अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 579 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है और प्लस में गई थी 1865 मैक्सिमम और नेगेटिव में गई है माइनस 898 मैक्सिमम और क्लोज हुई है 579। तो वॉल्यूम अगर देखा जाए तो लास्ट डे फ्राइडे को 407 मिलियन का काम हुआ था और आज काम हुआ है 449 मिलियन का। मार्केट तो फ्राइडे को भी प्रेशर में थी, प्लस में बंद हुई फौजी फर्टिलाइज़र की वजह से। आज भी मार्केट सारा दिन अच्छा बिहेव करती रही, आखिर में प्रेशर में आ गई। कुछ न्यूज़ बेस्ड मार्केट तो काफ़ी अरसे से चल रही है, बट बस न्यूज़ भी आपको पता है कोई इस तरह की आ रही हैं, कोई समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, कोई अजीब सा काम हो रहा है। और अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो ऑटोमोबाइल आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है उसने, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने किया है, प्रॉपर्टी सेक्टर ने किया है। जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उसमें ऑयल एंड गैस, सीमेंट सेक्टर, कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फर्टिलाइज़र सेक्टर, इन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है। और कंपनीज की बात करें तो साजगार सरफहरिस्त और उसके बाद सिस्टम लिमिटेड, MTL में थोड़ी सी जान आज आई है, JVDC ने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया और फौजी फर्टिलाइज़र ने। नेगेटिव जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उसमें मिज़ान बैंक, एंग्रो एच, पायनियर सीमेंट और फातिमा। तो ये थी जी सूरत हाल इस वक्त समरी मार्केट की। और कैटेगरी A प्लस में आ जाएं तो तकरीबन इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आ सके। तो ये स्टॉक्स बन रहे हैं तकरीबन 19 स्टॉक्स हैं जी, ठीक है, जो कैटेगरी A और A प्लस में हैं। और इसके बाद कैटेगरी D और D माइनस में स्टॉक्स हैं 29। अच्छा जी, क्लियर अपवर्ड वाले स्टॉक्स भी आप देख सकते हैं, इनमें ये क्लियर अपवर्ड वाले स्टॉक्स हैं जी, इनको भी आप देख सकते हैं। ये मैंने इनको बड़ा कर दिया है, 40 स्टॉक्स रह गए हैं जी क्लियर अपवर्ड में, अच्छे हैं, अभी भी कोई बुरे नहीं हैं। और इसके बाद जो वॉल्यूम वाइज कराची इलेक्ट्रिक, के इलेक्ट्रिक पहले नंबर पे है, WTL दूसरे नंबर पे, PIBTL तीसरे, BML चौथे, बैंक ऑफ पंजाब पाँचवें नंबर पे, AHCL छठे नंबर पे, हैस्कोल सातवें, फौजी सीमेंट आठवें नंबर पे, जाल 9th नंबर पे, सिनर्जी 10वें नंबर पे, PTC 11वें नंबर पे और पावर 12वें नंबर पे। अलर्ट कैंडल्स जो बनी है आज, वो उनमें फौजी फर्टिलाइज़र की फ्राइडे को अलर्ट कैंडल बनी थी। और फौजी फर्टिलाइज़र का हम चार्ट देखेंगे, सबसे पहले चार्ट देख ही लेते हैं ताकि जो बात मेरे जहन में है वो रह जाए। देखें फौजी फर्टिलाइज़र, वैसे तो देखें नॉर्मली देखा जाए तो बहुत अरसे से ये एक पॉजिटिव मूव में है, ठीक है। हमारी जो अलर्ट कैंडल बनी थी वो बनी थी 12 नवंबर को। 12 नवंबर को अलर्ट कैंडल बनी, उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आया 15 जनवरी को। तकरीबन 2 महीने के बाद उसने थोड़ी सी डिप ली। RSI को अगर देखें तो उसके बाद जो ऊपर गया ना, तो ये हमारी जो बाइंग रह गई थी वो रह गई थी 59.98 RSI क्लोज हुई थी इसकी, 59.99 602 पे, सिर्फ 0.2 के फ़र्क से हम रह गए थे। तो जब सिस्टमेटिकली आप ट्रेडिंग करेंगे तो इस तरह 0.2 0.1 से भी कभी कभार आपकी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर जाएंगे और कई दफ़ा आप बहुत बड़े लॉसेस से बच जाते हैं, तो प्लस माइनस करके आप 0-0 पे खड़े रहेंगे। तो इसलिए आपको इस तरह की मिसिंग से घबराना नहीं है। जब आप सिस्टमेटिकली ट्रेडिंग करते हैं ना, तो 20 जनवरी को 59.98 हमारी RSI क्लोज हुई थी, जिसकी वजह से हमारी अलर्ट कैंडल नहीं बन सकी थी, ठीक है। तो अगर तो उस दिन ये अलर्ट कैंडल आप उसको कंसीडर कर लेते तो 602 पे आपकी बाइंग हो जाती, नहीं हुई। फ्राइडे को अचानक ये ऊपर गया और 658 पे कहीं जाकर आपकी अलर्ट कैंडल बनी और 665 पे कहीं जाके बाइंग हुई। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ कभी कभार सिस्टम की वजह से मिस भी हो जाती हैं और कई दफ़ा बहुत बड़े बड़े लॉसेस की वजह से, सिस्टम की वजह से ही बहुत बड़े बड़े लॉसेस से बचते हैं। तो थोड़ा बहुत इस तरह के जो एरर्स होते हैं इनको हम इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक मुझे किसी ने वो कमेंट किया था कि पायनियर सीमेंट मैंने कहीं बाय किया है 20 तारीख को। मुझे नहीं समझ में आ रही कि उन्होंने 20 तारीख को कैसे बाय किया, उन्होंने किस तरीके से बाय किया है। जिन्होंने कहा है कि जी मैंने बाय कर लिया है, उसके बाद वो नीचे आ गया है, यानी कि वो जो गैप ओपनिंग होती तकरीबन काफ़ी डाउन खुला था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही कि उन्होंने बाइंग कैसे किया है। टीकेटी तो किसी भी सूरत में बाइंग बनी ही नहीं, ठीक है।
टीकेटी में इसकी बाइंग बनी ही नहीं, कहीं पर भी नहीं बनी। पहले जो हाई लगा है ना इसका 427.50, उसके बाद आज 326 हो गया है। 326 में मुझे कहीं पर भी बाइंग नज़र नहीं आ रही कि हमारी कहीं बाइंग ट्रिगर हुई हो या अलर्ट कैंडल भी बनी हो, अभी तक नहीं बनी। यही मैं बता रहा हूँ आपको कि टीकेटी का कमाल क्या है कि एक तो नीचे से वो ऊपर लेके गया, आपको राइड करवाई है उसने पूरी तरह। उसके बाद 427.50 हाई लगा और आज 326 रुपये 19 पैसे, 100 रुपये नीचे गिर गया। आपको दोबारा इसने एंटर नहीं करवाया टीकेटी ने। आप इसकी पावर को समझें। और अब लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, जो लोग नए जुड़ते हैं इस चैनल से, तो न्यू सब्सक्राइबर्स जो हैं उनको थोड़ी बहुत जो हमारी स्ट्रेटजी है उसको सही समझ में नहीं आती, तो उसको आप टाइम लगाएं, उसको समझें, उसके बाद फिर आप इम्प्लीमेंट करें। अच्छा जी, इसके बाद है जी हमारे पास मेरा ख्याल था कि आज वीडियो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ए से ए प्लस में जो डायरेक्ट आए हैं, AGL है, उसमें MTL है, और इसके बाद अच्छा जी जो ए में आए हैं GHNI, NRL, वाफे, फौजी फर्टिलाइज़र, पाकल फील्ड, और बस ये है जी आज की मार्केट। कुछ ख़ास है नहीं मार्केट के अंदर। और ठीक हो गया सर, ठीक है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं आजकल ना शॉर्ट टर्म की वीडियो ज़्यादा बना रहा हूं और लॉन्ग टर्म की नहीं बना पा रहा। क्यों नहीं बना पा रहा? अब आप यकीन करें कि जब मार्केट में कुछ मसला होगा ना, मार्केट जब नीचे की तरफ जा रही होगी, जब नीचे की तरफ सफ़र करेगी मार्केट है, मार्केट ने ऊपर भी जाना है, मार्केट ने नीचे भी जाना है। इसलिए आपको जब मैं मार्केट के नेगेटिव होने का कुछ तस्करा करूं या डिस्कस करूं, तो उसको आपने घबराना नहीं है कि कोई नेगेटिव माइंड नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। मार्केट ने नीचे भी जाना है, मार्केट ने ऊपर भी जाना है, यही मार्केट का हुस्न है। तो जब मार्केट नीचे जाएगी ना, तो आप यकीन करें कि आपको एक दो आइटम्स में आपकी बाइंग चल रही होगी, इसके बाद महीने गुजर जाएंगे, आपकी बाइंग ही नहीं होगी, ट्रिगर ही नहीं होगी बाइंग। उस वक्त ये मेरा जो कंटेंट होगा ना शॉर्ट टर्म वाला, बिल्कुल फीका चल रहा होगा, नल एंड वाइट चल रहा होगा, व्यूज़ भी बड़े कम आ रहे होंगे और आपका भी इंटरेस्ट बिल्कुल कम होगा। लेकिन उस वक्त हम लॉन्ग टर्म की ज़्यादा वीडियोस बना रहे होंगे। उस वक्त मैं लॉन्ग टर्म ज़्यादा बना रहा हूँ कि ताकि लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें। उस वक्त किन किन आइटम्स में करना है, कब कम करना है, मैं उस वक्त गाइड कर रहा हूँ। तो इस बात को समझा करें, जो सीज़न एक चीज़ चल रहा होता है, लॉन्ग टर्म का अभी सीज़न नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है। जब तक मार्केट किसी एक जगह पे जाकर दोबारा में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, एक साइकिल जब तक वो अभी तो मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा है, वो साइकिल अभी उसका रिवर्स का भी कोई चांस नहीं बन रहा। तो जब वो नीचे आएगी, और यही पेशेंस जो है ना आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल बनाएगा। आप अपनी स्ट्रेटजी को लेके चलेंगे। हमने मार्केट को जस्ट फॉलो करना होता है, मार्केट के आगे आगे नहीं चलना होता। ठीक हो गया? अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो भाई स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे तो बचेंगे। अगर स्टॉप लॉस के साथ नहीं काम करेंगे ना, तो फिर एक बड़े सैलाब का नज़र हो जाएंगे। और ये बार बार मैं बड़े वाज़ेह अल्फाज में आपको बताता हूँ, ताकि कभी भी आपके साथ अगर ऐसा होता है और आपकी गलती की वजह से होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये मेरी गलती की वजह से हुआ है। स्टॉक मार्केट ने मुझे धोखा नहीं दिया, स्टॉक मार्केट वालों ने मुझे धोखा नहीं दिया, ये जगह बहुत ख़राब है, ऐसा मतलब सारी चीज़ें आपके ज़हन में क्लियर होनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।